बच्चों, आप लोगों का स्वागत है R2S2 में। आज हम लोग मैथमेटिक्स में जो टॉपिक डिस्कस करेंगे उस टॉपिक का नाम है रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन एंड फंक्शन ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। रिलेशन से 5 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे ही रहेंगे, श्योरली रहेंगे 5 नंबर के क्वेश्चन, ठीक है ना। फंक्शन से 7 से 10 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे। तो अभी फिलहाल हम लोग रिलेशन की बात करते हैं। रिलेशन कंप्लीट हो जाएगा बस 2 क्लास में, उसके बाद हम लोग फंक्शन की बात करते हैं। बोर्ड पर्पज़ से हम लोग पढ़ेंगे तो 2 क्लास में रिलेशन श्योरली समाप्त हो जाएगा। फंक्शन में 4 से 5 क्लास लग जाएंगे, ठीक है। तो आज हम लोग बात करते हैं रिलेशन की। बिहार बोर्ड CBSE बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 5 नंबर के क्वेश्चन श्योरली इससे रहेंगे ही। तो बच्चे, हम लोग बात करते हैं रिलेशन की। रिलेशन, ठीक है। तो यहाँ थोड़ा समझ लेते हैं रिलेशन कहते किसको हैं। तो बच्चे, सबसे पहले ये जान लीजिए, ये अगर A और B है ना, इफ़ A एंड B आर, थोड़ा सा डिफिनीशन लिख लेते हैं रिलेशन का, है ना। इफ़ A एंड B आर टू नॉन एम्प्टी सेट, if A and B are two non-empty set, then Cartesian product of A and B, ठीक है ना, लिखने की ज़रूरत नहीं है बच्चों, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। इफ़ A and B are two non-empty set, then Cartesian product of A and B is denoted by A क्रॉस B। अगर A और B दो नॉन एम्प्टी सेट है तो A और B में जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा उसको हम लोग A क्रॉस B से डिनोट करते हैं, A क्रॉस B से डिनोट करते हैं। बच्चों, यहाँ A क्रॉस B डिफाइंड कैसे होता है? इट इज़ डिफाइंड एज, ये तो A क्रॉस B डिनोट करने का तरीका हो गया। ये डिफाइंड कैसे होता है? इट इज़ डिफाइंड एज A क्रॉस B बच्चों एक सेट है। दो सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट भी एक सेट होता है। दो सेट का, जैसे 2 नंबर का मल्टीप्लिकेशन भी एक नंबर ही होता है, क ABCD नहीं होता है, उसी तरीके से दो सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट CP है ना, वो भी एक सेट ही होता है। सेट होता है तो सेट को डिनोट करने का 2 तरीका होता है बच्चों। एक टेबुलर मेथड होता है, एक टेबुलर मेथड और रोस्टर मेथड, ठीक है बच्चों। टेबुलर मेथड को ही हम लोग रोस्टर मेथड भी बोलते हैं। सेट को डिनोट करने का 2 तरीका होता है ना, 2 मेथड होता है। फर्स्ट मेथड का नाम है टेबुलर और रोस्टर मेथड। रोस्टर मेथड, टेबुलर और रोस्टर मेथड। और सेट को डिनोट करने का दूसरा तरीका क्या होता है, सेकेंड मेथड क्या होता है? उस मेथड को हम लोग बोलते हैं रूल मेथड। इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं सेट बिल्डर मेथड। और एक और नाम से जानते हैं सिंबॉलिक मेथड, ठीक है। सेट को रिप्रेजेंट करने का 2 मेथड है ना। एक मेथड को हम लोग टेबुलर और रोस्टर मेथड बोलते हैं, दूसरे मेथड को रूल मेथड और सेट बिल्डर मेथड और सिंबॉलिक मेथड बोलते हैं। तो बच्चे, दो सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट भी एक सेट होता है, तो A क्रॉस B इज ए सेट है ना। तो सेट है तो इसको हम लोग टेबुलर मेथड से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, रूल मेथड से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो रूल मेथड में इसको डिफाइन कर रहे हैं तो कैसे डिफाइंड होगा? तो A क्रॉस B, बच्चे A क्रॉस B को रूल मेथड से डिफाइन कर रहे हैं। तो ऑर्डर पेयर ए बी इज एन एलिमेंट ऑफ A क्रॉस B सच दैट A बिलोंग्स टू सेट A एंड स्मॉल b बिलोंग्स टू सेट B है ना, फॉर ऑल A एंड B है ना, फॉर ऑल A एंड B, ठीक है बच्चों। तो फॉर ऑल A एंड B, याद रखो बच्चों, ये भी लिखकर कैंसिल करने को हम लोग क्या पढ़ते हैं? फॉर ऑल ए है ना, सभी A और B के लिए, ठीक है बच्चों। तो A क्रॉस B में क्या होगा? A क्रॉस B का एलिमेंट एक ऑर्डर पेयर होगा, जिस ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट पहले सेट से बिलोंग करेगा और उसका दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट से बिलोंग करेगा, ठीक है ना। तो ये बच्चे, ये बात हो गया दो सेट के कार्टेशियन प्रोडक्ट का। इसको हम लोग एग्जांपल से भी थोड़ा समझ लेते हैं। सेट को रिप्रेजेंट करने का 2 मेथड होता है हम लोग के पास, टेबुलर मेथड और रोस्टर मेथड। सेट को रिप्रेजेंट करने का 2 मेथड होता है, टेबुलर मेथड, उसी को हम लोग रोस्टर मेथड भी बोलते हैं। जैसे महेंद्र सिंह धोनी को माही भी कहा जाता है, उसी तरीके से टेबुलर को रोस्टर भी कहा जाता है ना। रूल मेथड को हम लोग है ना, सेकेंड मेथड रूल मेथड होता है, जिसको हम लोग सेट बिल्डर मेथड और सिंबॉलिक मेथड भी कहते हैं, ठीक है। इतनी बात समझ गए हैं। और ये भी लिखकर कैंसिल करने को क्या पढ़ा जाता है? फॉर ऑल। इस सिंबल को हम लोग फॉर ऑल पढ़ते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, इसके आगे की बात करते हैं।
तो यहाँ थोड़ा ध्यान से देखिएगा, है ना। तो एक छोटे से एग्जांपल से इस बात को समझ लेते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल से इस बात को समझ लेते हैं। ए और बी नॉन इम्पिटी सेट होना चाहिए, तो मान लेते हैं ए एक सेट है जिसका एलिमेंट हम लोग ले लेते हैं 786, है ना, लकी नंबर है ना। आप लोग जान रहे हैं 786 लकी नंबर होता है। किसका लकी नंबर? अक्षय कुमार का, खिलाड़ी 786, ठीक है। और बी कोई दूसरा सेट ले लेते हैं, इसमें भी कुछ एलिमेंट ले लेते हैं 1 और 2, इसमें 2 ही एलिमेंट रहने देते हैं बच्चों। अब ए क्रॉस बी कैसे डिफाइंड होगा बच्चे, ए क्रॉस बी कैसे निकालेंगे? तो यहाँ देखिए ऊपर में क्या लिखा हुआ, ए क्रॉस बी में पहला एलिमेंट ए से बिलोंग करेगा और दूसरा एलिमेंट बी से बिलोंग करेगा। यही बी क्रॉस ए निकालेंगे तो बी क्रॉस ए में पहले बी लिखा हुआ है तो फर्स्ट ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट बी से बिलोंग करेगा और ऑर्डर पेयर का सेकेंड एलिमेंट ए से बिलोंग करेगा बी क्रॉस ए में। लेकिन हम लोग फिलहाल अभी ए क्रॉस बी निकाल रहे हैं बच्चों, तो ए क्रॉस बी में क्या लिखेंगे 7 1, ठीक है ना, 7 2, आगे का एलिमेंट हर हाल में ए से बिलोंग करना चाहिए, है ना। और क्या बच्चों 8 1 8 1 8 2 8 2 और बच्चे 6 1 6 1 और 6 2। तो ये हो गए कंप्लीट आपके। चलिए यहाँ तक हम लोग देख रहे हैं, यही ए क्रॉस बी होगा बच्चों। यही अब अगर बात करें बी क्रॉस ए का क्या होगा, तो बच्चे बी क्रॉस ए का क्या होगा, तो बी क्रॉस ए में फर्स्ट एलिमेंट हम लोग बी का रखेंगे, बी क्रॉस ए में फर्स्ट एलिमेंट बी का रखेंगे। पहले 1 then 7, है ना, फर्स्ट 1 then 7, फिर 2 7 2 7 और क्या होगा बच्चों, फिर से बताइएगा 1 8, पहला एलिमेंट बी का होना चाहिए। आगे में बी लिखा हुआ है, प्री फैक्टर में बी है तो फर्स्ट एलिमेंट बी का होगा, पोस्ट फैक्टर में ए है तो सेकेंड एलिमेंट ऑर्डर पेयर का सेकेंड एलिमेंट ए का होगा। तो 1 7 2 7 1 8 1 8 और इसी तरीके से बच्चों क्या होगा 2 8, फिर इसी तरीके से 1 6 और 2 6। बच्चे एक बात आप लोग नोटिस किए होंगे, यहाँ पे आप लोग थोड़ा गौर से देखिए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्या है, ए में टोटल कितने एलिमेंट है बच्चों, ए में कितने एलिमेंट है 3 एलिमेंट है। नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इज इक्वल टू 3 एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी इज इक्वल टू 2। तो बच्चे ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट है, देखिएगा ए क्रॉस बी में एलिमेंट की संख्या 6 होंगे। यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 6 है ना, 1 2 3 4 5 6। बच्चे हम लोग ये यानी यहाँ ऐसा लिख सकते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी, ठीक है। यहाँ पे भी एलिमेंट की संख्या देखिएगा 6 ही होगा, बी क्रॉस ए में भी एलिमेंट की संख्या 6 होगा, तो यानी हम लोग लिख सकते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, है ना। बी में एलिमेंट की संख्या 2, ए में एलिमेंट की संख्या 3, 2 इंटू 3 6, ठीक है। तो यहाँ छोटी छोटी बातें हैं, ये समझ गए बच्चे। अभी हम लोग रिलेशन का डिफिनीशन नहीं देखे हैं, पहले हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट डिफाइन कर रहे हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट पे ही सारा खेल होगा रिलेशन का, कार्टेशियन प्रोडक्ट पे ही सारा खेल होगा रिलेशन का, ठीक है बच्चों। तो फिर इसके आगे की बात हम लोग करते हैं, यहाँ तक आप लोग समझ गए हैं, है ना। तो इसके आगे की बात करते हैं। अब ये रिलेशन किस चिड़िया का नाम है, ये सर तो अभी आप तो कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में बताए हैं, रिलेशन क्या होता है, तो आखिर रिलेशन किस चिड़िया का नाम है ये थोड़ा सा देख लेते हैं। रिलेशन किस चिड़िया का नाम है, चलिए तो यहाँ पे अगर देखते हैं रिलेशन है ना, ये क्या होता है। देखो बच्चे रिलेशन का डिफिनीशन हम लोग देखते हैं, डिफिनीशन ऑफ रिलेशन इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, रिलेशन का डिफिनीशन। तो बच्चे यहाँ पे भी बात हो रहा है, ये इनडायरेक्ट रूप से कार्टेशियन प्रोडक्ट का ही बात होगा, है ना। तो अगर ए और बी दो नॉन इम्पिटी सेट है देन आर इज सेट टू बी रिलेशन फ्रॉम ए टू बी इफ आर इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, ठीक है ना। यहाँ पे भी इनडायरेक्ट रूप से कार्टेशियन प्रोडक्ट का ही बात करेंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट से बाहर नहीं होता है रिलेशन, है ना। रिलेशन सबसेट होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी का, है ना। तो देखो बच्चे यहाँ पे हम लोग आते हैं, डिफिनीशन क्या लिखेंगे रिलेशन में, इसमें क्या लिखेंगे, इफ ए एंड बी आर टू नॉन इम्पिटी सेट if A and B are two non-empty set then कैपिटल आर, है ना बच्चे, कैपिटल आर सेट ऑफ रियल नंबर को भी कैपिटल आर से डिनोट करते हैं बच्चों। सेट ऑफ रियल नंबर को भी हम लोग जैसे जो भी रियल नंबर होता है उनके कलेक्शन को भी हम लोग आर से डिनोट करते हैं, ठीक है ना।
इसको लिख सकते हैं एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ आर सच दैट एक्स बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, ऐसा लिखा जा सकता है बच्चों। सेट ऑफ रियल नंबर को भी कैपिटल आर से डिनोट करते हैं और रिलेशन के लिए भी आर ही वर्ड यूज करते हैं, है ना, आर ही लेटर यूज करते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे आगे बढ़ेंगे बच्चों। कुछ छोटी सी बात है, ये कन्फ्यूजन मत पाले रखिएगा। रियल नंबर के लिए भी आर ही यूज करते हैं, रिलेशन के लिए भी आर ही यूज करते हैं, नोटेशन। चलिए, और जैसे यहाँ पे देखो बच्चे, कहीं पे अगर ऐसा लिखा हुआ रहे BSEB, तो इसका मतलब क्या समझना है, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड। कब समझेंगे ये बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड, अगर बिहार बोर्ड के मार्कशीट पे लिखा हुआ है तो, ठीक है ना। लेकिन अगर हमारे इलेक्ट्रिसिटी बिल पे अगर ये लिखा हुआ है BSEB, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे ये लिखा हुआ है BSEB, तो अब यहाँ पे हम लोग बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड तो नहीं समझेंगे ना, अब हम लोग क्या समझेंगे, बिहार स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। बिहार स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, है ना, मिलते जुलते नामों से सावधान, ठीक है ना। तो बच्चे ये आर लेटर यूज करते हैं रियल नंबर के लिए भी और आर लेटर यूज करते हैं हम लोग रिलेशन के लिए भी, है ना। तो वो समझ में आ जाएगा, है ना, कहीं पे रिलेशन में आर यूज हुआ रहेगा तो वो पता चल जाएगा, ठीक है। रिलेशन के लिए आर यूज करते हैं और इसके अलावा R1 भी यूज करते हैं, R2 भी यूज करते हैं, ETC, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, वो समझ में आ जाएगा, है ना, जगह जगह की बात है, कहाँ आर रियल नंबर है, कहाँ आर रिलेशन है, वो समझ में आएगा, आ जाएगा आप लोगों को। चलो बच्चे आगे की बात करते हैं हम लोग, है ना। जैसे बच्चों यहाँ बिहार में दादा का मतलब पापा जी का पापा जी, है ना, लेकिन बिहार ये बंगाल में दादा का मतलब क्या, भैया, ठीक है। तो जगह जगह की बात है, ठीक है, एक ही शब्द अलग अलग जगह पे दो अलग अलग बातों को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। आर से हम लोग सेट ऑफ रियल नंबर को भी डिनोट करते हैं, आर से रिलेशन को भी डिनोट किया जाता है। तो देखो बच्चे यहाँ पे क्या लिखा हुआ, इफ ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट देन आर इज सेड टू बी, आर इज सेड टू बी, R is said to be relation, then R is said to be relation from A to B, अगर A और B दो नॉन एम्प्टी सेट है तब से R को ही हम लोग क्या बोलेंगे, देन R is said to be, ठीक है, R is said to be R is said to be relation from A to B if R is subset of A cross B। अगर R सबसेट है A क्रॉस B का, अगर R सबसेट है A क्रॉस B का, तो हम लोग R को ही रिलेशन बोलेंगे A से B की में, है ना। अगर R सबसेट है A क्रॉस B का तो R को ही रिलेशन बोलेंगे A टू B में। और इस बात को हम लोग ऐसे भी लिखते हैं बच्चों, R is said to be relation from A to B, और दिस कैन बी ऑल्सो रिटेन एज सिम्बॉलिकली, इस बात को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना, दिस कैन बी रिटेन एज R is said to be relation from A to B। इस बात को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, A एरो का साइन ऊपर में R और यहाँ पे B, ये नोटेशन हो गया। अगर R रिलेशन है A से B की ओर तो हम लोग ये बात लिख सकते हैं, A एरो का साइन उसके ऊपर R देन B, ठीक है, ये लिख सकते हैं बच्चों। इसके अलावा हम लोग और भी ये भी लिखा जा सकता है, अगर R रिलेशन है A से B में तो ये भी हम लोग यूज कर सकते हैं, R ये कॉलोन, है ना, R इज ए रिलेशन फ्रॉम A to B, R इज ए रिलेशन फ्रॉम A to B, ठीक है बच्चों। इसको ऊपर वाले को भी हम लोग यही पढ़ेंगे, R इज ए रिलेशन फ्रॉम A to B। इस नीचे वाले को भी हम लोग यही पढ़ेंगे, R इज ए रिलेशन फ्रॉम A to B, R इज ए रिलेशन फ्रॉम A to B, ठीक है। अगर R सबसेट है A क्रॉस B का तो हम लोग बोलेंगे R इज ए रिलेशन फ्रॉम A to B। चलिए अब ये आगे की बात करते हैं। लास्ट क्लास में ये जस्ट अभी 2 मिनट पहले हम लोग देखे थे, A क्रॉस B फाइंड आउट किए थे, ठीक है ना बच्चों। A सेट क्या लिए थे, चलिए एक छोटा सा एग्जाम्पल से हम लोग फिर इसको क्लियर करते हैं। ये लास्ट टाइम में जो एग्जाम्पल दिए थे उसी को कंटिन्यू करते हैं। A एक सेट है जिसका एलिमेंट है 7, 8, 6, है ना। B कोई दूसरा सेट है जिसका एलिमेंट है 1 और 2। बच्चे हम लोग A क्रॉस B फाइंड आउट किए थे, A क्रॉस B क्या आया था, उसमें टोटल 6 एलिमेंट आए थे, है ना। ऑर्डर पेयर, फर्स्ट एलिमेंट ऑर्डर पेयर क्या था, 7, 1, 7, 2। बच्चे और क्या थे, 8, 1, 8, 2, 8, 1, 8, 2, 6, 1, 6, 2,
6 1 6 2, इसका कोई भी 2 3 एलिमेंट पकड़ लीजिए, वो एक रिलेशन होगा। अब चलिए बच्चे, ये एक रिलेशन होगा R1, ये रिलेशन है, ए से बी में रिलेशन है। अगर इसका कुछ एलिमेंट आ जाता है तो इसी का कुछ एलिमेंट आना चाहिए, इससे बाहर नहीं आना चाहिए। इससे बाहर का कुछ एलिमेंट आ जाएगा तो फिर R1 सबसेट नहीं होगा ए क्रॉस बी का, है ना। पटना इज सबसेट ऑफ बिहार, क्योंकि पटना के सभी लोग बिहार के लोग हैं, ठीक है ना। तो R1 सबसेट होगा ए क्रॉस बी के तभी जब R1 का सारा एलिमेंट ए क्रॉस बी का एलिमेंट होगा, तब R1 इज सबसेट हो जाएगा ए क्रॉस बी। और R1 तब एक रिलेशन होगा ए से बी में, R1 तब रिलेशन होगा ए से बी में, है ना। ठीक है, हम लोग ये भी बोल सकते हैं ना, दरभंगा इज सबसेट ऑफ बिहार, ठीक है, ये बोल सकते हैं। लेकिन ये तो नहीं, अम्बाला इज सबसेट ऑफ बिहार, ये नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि अम्बाला के सभी लोग बिहार के लोग नहीं हैं। इसीलिए हम लोग ये नहीं बोल सकते हैं कि अम्बाला इज सबसेट ऑफ बिहार, है ना। लेकिन मुजफ्फरपुर को बोल सकते हैं, गया को बोल सकते हैं, गया के सभी लोग बिहार के लोग हैं, इसीलिए गया इज सबसेट ऑफ बिहार, ठीक है। तो R1 का सारा एलिमेंट ए क्रॉस बी का एलिमेंट होना चाहिए, तो फिर R1 रिलेशन कहलाएगा ए, है ना, रिलेशन कहलाएगा ए टू बी में। R1 का सारा एलिमेंट ए क्रॉस बी से होना चाहिए, तो R1 सबसेट हो जाएगा, और R1 सबसेट हो जाएगा यानी R1 रिलेशन हो जाएगा, ठीक है। R1 रिलेशन हो जाएगा, R रिलेशन कहलाएगा ए क्रॉस ए टू बी, R इज सेट टू बी रिलेशन फ्रॉम ए टू बी इफ R इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी का सबसेट होगा R, तभी R रिलेशन कहलाएगा। यहाँ R1 में हम लोग ले लेते हैं बच्चों 7 1 ले लेते हैं, और एक और कुछ ले लेते हैं 6 1 ले लेते हैं, एक 6 2 भी ले लेते हैं। तो बच्चे यहाँ R1 का सारा एलिमेंट, R1 का पहला एलिमेंट ए क्रॉस बी का एलिमेंट है, R1 का दूसरा एलिमेंट ये भी ए क्रॉस बी का एलिमेंट है, R1 का तीसरा एलिमेंट ये भी ए क्रॉस बी का एलिमेंट है ना। तो R1 का सारा एलिमेंट ए क्रॉस बी का एलिमेंट है, इसीलिए R1 इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, है ना, है ना। यहाँ पे देख लो बच्चे, हियर R1 इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, R1 सबसेट है ए क्रॉस बी का, हेंस या दैट इम्प्लाइज लिख सकते हैं, दैट इम्प्लाइज R1 इज सबसे, ये R1 इज रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, R1 इज रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, ठीक है। ये बात हम लोग समझ गए। अब इसके आगे की बात करते हैं बच्चों, R2 दूसरा सेट ले लेते हैं, है ना। R2 कुछ R2 में कुछ एलिमेंट ले लेते हैं बच्चों, जैसे 7 1 7 1 7 2, एक और ले लेते हैं 7 3, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा, तो R2 का पहला एलिमेंट, R2 का पहला एलिमेंट 7 1 है, 7 1 ए क्रॉस बी में भी है। R2 का दूसरा एलिमेंट 7 2 है, ये भी ए क्रॉस बी में है, लेकिन ये एलिमेंट है R2 का 7 3, ऑर्डर पेयर 7 3, 7 3 ए क्रॉस बी में कहीं नहीं है ना। तो R2 का सारा एलिमेंट ए क्रॉस बी में नहीं है, इसीलिए है ना, R2 इज नॉट सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, है ना। सबसेट कब होता, जब R2 का सारा एलिमेंट ए क्रॉस बी का एलिमेंट भी होता। तो R2 का तीसरा एलिमेंट ए क्रॉस बी का एलिमेंट नहीं है, इसीलिए R2 सबसेट नहीं है ए क्रॉस बी का। और जब R2 सबसेट नहीं है ए क्रॉस बी का, है ना, इसीलिए R2 को हम लोग नहीं बोलेंगे रिलेशन ए टू बी का, है ना। R2 इज नॉट ए रिलेशन, R2 इज नॉट ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, R2 इज नॉट ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। छोटू ये लिख देते हैं, इसका मतलब तो R2 इज ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी हो जाएगा। तो इसको कैंसिल कर दीजिए, ठीक है ना बच्चों, इसको कैंसिल कर देते हैं, एरो साइन को कैंसिल कर दीजिए, है ना, या ये कॉलन साइन को कैंसिल कर दीजिएगा। ये डिनोटेशन हो जाता है किसका, नॉट ए रिलेशन का। कॉलन को कैंसिल कर दीजिए या एरो को कैंसिल कर दीजिए, इससे ये पता चल जाता है कि ये ए टू बी में रिलेशन नहीं है। तो R2 इज नॉट ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, R2 इज नॉट ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। R1 देखिए बच्चों, यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं R1 इज रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, R1 इज रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, जबकि यहाँ क्या लिख रहे हैं, R2 इज नॉट ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। चलिए ये भी बात आप लोग समझ गए हैं। अब इसके आगे की बात करते हैं बच्चों, अब इसके आगे की बात करते हैं, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, जल्दी से लिखिएगा बच्चों, ठीक है।
तो अब हम लोग इसके आगे की बात करते हैं। आप लोग समझ गए हैं रिलेशन क्या होता है, किस चिड़िया का नाम है रिलेशन, ये आप लोग समझ गए हैं, है ना। अब इसके आगे की बात करते हैं बच्चों। रिलेशन समझ गए हैं, रिलेशन का डिफिनीशन देख लिए, रिलेशन का कुछ एग्जांपल देख लिए, है ना। अब इसके आगे की बात करते हैं। तो बच्चे ये रिलेशन अब ये कितने रिलेशन हो सकते हैं, ए टू बी में टोटल कितने रिलेशन हो सकते हैं। तो बच्चे ये आप लोग को डिफिनीशन से ही क्लियर हो गया है ना। कितने रिलेशन हो सकते हैं ए टू बी में। तो ए क्रॉस बी का जितना सबसेट होगा, ए क्रॉस बी का जितना सबसेट होगा उतना ही रिलेशन होगा ए टू बी में, उससे ज़्यादा रिलेशन नहीं हो सकते हैं, है ना। तो अब बच्चे ये सबसेट किस चिड़िया का नाम है, ये टोटल नंबर ऑफ सबसेट क्या होता है, तो ये थोड़ा हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है ना। चलिए उसी एग्जाम्पल को, पहले वाले एग्जाम्पल को ही कंटिन्यू करते हैं। एक एलिमेंट एक सेट है जिसका एलिमेंट है 7 8 6, लकी नंबर को ही लेके बढ़ते हैं। तो बच्चे इसके सबसेट कितने हो जाएंगे, सबसेट तो 5 बाय डिफॉल्ट सभी सेट का सबसेट होता है। 5 इज सबसेट ऑफ एवरी सेट, 5 इज सबसेट ऑफ एनी सेट, है ना। किसी भी सेट का एक सबसेट 5 होता है, ठीक है ना। तो 5 तो होगा ही होगा। उसके अलावा क्या हो जाएगा 7, है ना। 7 मिडिल ब्रैकेट क्लोज, मिडिल ब्रैकेट क्लोज करने से मिडिल ब्रैकेट क्लोज, इससे ही हम लोग सेट को ये डिनोट करते हैं, ठीक है ना। सेट के लिए मिडिल ब्रैकेट का यूज होता है, ठीक है ना। चलिए जैसे ऑर्डर पेयर के लिए स्मॉल ब्रैकेट का यूज होता है, ऑर्डर पेयर के लिए स्मॉल ब्रैकेट का यूज होता है, उसी तरीके से सेट के लिए मिडिल ब्रैकेट का यूज होता है ना। और बच्चे यहाँ पे ये देखिएगा बिग ब्रैकेट से हम लोग क्लोज्ड इंटरवल को डिनोट करते हैं, छोटा छोटा नोटेशन है ये आप सब समझिएगा। क्लोज्ड इंटरवल बिग ब्रैकेट, है ना। ओपन इंटरवल या ऑर्डर पेयर के लिए स्मॉल ब्रैकेट, मिडिल ब्रैकेट सेट के लिए यूज होता है। तो मिडिल ब्रैकेट क्लोज 7 ये भी एक सेट हो गया, और इस सेट का एक एलिमेंट है 7 जो कि ए में मौजूद है, इसीलिए ये क्या है, इट इज सबसेट ऑफ ए, है ना। इट इज सबसेट ऑफ ए, इसका सारा एलिमेंट, इसमें एक एलिमेंट है 7 जो कि ए में मौजूद है, इसीलिए दिस इज सबसेट ऑफ ए, ठीक है। इसी तरीके से ये भी हो जाएगा बच्चों, ये भी एक सेट है। कैसा सेट है, इसका टाइप कैसा है, सिंगलटन सेट। वैसा सेट जिसमें केवल एक ही एलिमेंट हो सिंगलटन सेट कहलाता है ना। तो 8 मिडिल ब्रैकेट क्लोज ये भी एक सिंगलटन सेट है, और इसका एलिमेंट, इसमें एक एलिमेंट है 8 जो कि ए में मौजूद है, इसीलिए ये मिडिल ब्रैकेट क्लोज 8 इज सबसेट ऑफ ए, ठीक है। इसी तरीके से बच्चों 6 मिडिल ब्रैकेट क्लोज ये भी एक सबसेट हो गया, ठीक है। और हम लोग देख लेते हैं बच्चों 7, 8 मिडिल ब्रैकेट क्लोज, ये पेयर सेट, वैसा सेट जिसमें केवल 2 एलिमेंट हो पेयर सेट कहलाएगा। तो ये एक पेयर सेट है, और ये पेयर सेट ए का सबसेट है, क्योंकि इसमें जो एलिमेंट है इसका का सारा एलिमेंट ए में मौजूद है, इसीलिए ये सबसेट हो गया। तो ए का हम लोग सबसेट लिस्ट तैयार कर रहे हैं, लिस्ट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ ए, लिस्ट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ ए, लिस्ट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ ए का जितना भी सबसेट होगा उसका लिस्ट तैयार कर रहे हैं। तो एक तो ये हो गए बच्चों 5, दूसरा 7, तीसरा 8, है ना, चौथा 6, और ये पांचवा 7 8, इसी तरीके से बच्चों 7 6 भी हो जाएगा, 7 8 7 6 8 6 ये भी हो गए, है ना। एक बच्चे ये भी हो जाएगा 7 8 6, ठीक है। तो बच्चे ये तो होता ही है, ये तो परमानेंट है ना। हवाएं बदल सकती है, घटाएं बदल सकती हैं, है ना, लेकिन फैन तो सिर्फ मेरे ही रहेंगे, तो 5 तो रहेंगे ही रहेंगे, है ना। कुछ भी ना हो तो भी 5 होगा, और ये 786 ये खुद रहेगा ही रहेगा, है ना। बच्चे जैसे छोटा सा एग्जांपल से समझ लीजिएगा, ये 5 सभी सेट का सबसेट होता है, और सभी सेट अपने आप का भी सबसेट होता है ना। एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, है ना। आप जापान में चले जाएं, जर्मनी में चले जाएं, है ना। आप मान लीजिए इंडिया में, आप इंडिया के रहने वाले हैं और आप इंडिया में ही रह रहे हैं, है ना। तो इंडिया में तो आपको बहुत सारे जानने पहचानने वाले लोग होंगे, है ना। फूफा जी होंगे, फुआ जी होंगे, मौसा होंगे, मौसी होंगे, भैया होंगे, भाभी होंगे, दीदी होंगे, जीजा होंगे, है ना, चाचा होंगे, मम्मी पापा होंगे, ढेर सारे लोग होंगे, है ना। लेकिन जापान में अगर जाते हैं, जापान में भी जाते हैं, वहाँ आपके जानने पहचानने वाले कोई लोग नहीं हैं, कोई वहाँ मौसा जी, चाचा जी, फूफा जी, पापा मम्मी नहीं है, दीदी भैया नहीं है, फिर भी 2 लोग वहाँ भी आपके हैं। तो 2 चीज़ परमानेंट होता है बच्चों। तो सभी सेट का और कोई सबसेट हो या ना हो, 5 हमेशा उसका सबसेट होगा, और वो सेट खुद अपने आप का भी सबसेट होगा। 2 चीज़ परमानेंट है। आप जापान में जा रहे हैं तो भी जानने वाले कोई नहीं है,
कोई नहीं मतलब फाइव, फाइव मतलब नथिंग, है ना। तो कोई नहीं वो तो होगा ही। एक खुद, जापान में भी है तो दो लोग आपको जान रहे हैं, एक कोई नहीं जान रहा है, दूसरा आप खुद अपने आप को जान रहे हैं। तो ये दो तो हमेशा रहेगा, दो तो हमेशा रहेगा, है ना। कोई रहे ना रहे, कोई नहीं और एक खुद, वो रहेगा ही रहेगा, है ना। ठीक है ना बच्चों। तो ये कोई नहीं सभी का होता है, कोई नहीं सभी का होता है ना। जैसे मान लीजिए एक छोटा सा एक स्टोरी सुना रहे हैं। मान लीजिए एक बूढ़ी औरत गांव में है ना, एक बूढ़ी औरत गांव में है, उनका अपना कोई नहीं है, उस गांव में कोई नहीं है, ठीक है ना। ठीक है, ना उनके बेटे हैं ना उनके पति हैं, कोई नहीं है, ठीक है ना। तो अब उस बूढ़ी औरत पे कोई जैसे दुख आता है या खुशी आता है तो वो खुद देखती है ना। खुश में खुद खुशी हो जाती है, दुख में खुद झेल लेती है। अब वो कभी दुख में रहेगी और अन्यास उनके मन से कोई बात निकलेगा तो ये बोल सकती है ना कि हमारे इस गांव में कोई नहीं है। तो देखो बच्चे, वो बोली कोई नहीं है, तो कोई नहीं तो उसका हुआ ना, ठीक है। एक दूसरी बूढ़ी औरत है, उनके 5 बेटे हैं, ठीक है। ठीक है, अब उन पे कोई 5 बेटे हैं, उनके अलावा और कोई नहीं है, ठीक है। तो अब उस पर जो कोई दुख आता है या सुखी आती है तो वही 5 बेटे के साथ मिलकर शेयर करती है और उस दुखी को झेलती है, उस खुशी को, है ना, एंजॉय करती है। अब वो बूढ़ी औरत कभी कुछ बोलेगी अन्यास, है ना, भगवान से, तो क्या बोलेगी, हमारा इस दुनिया में या हमारा इस गांव में इस 5 बेटा के अलावा कोई नहीं है। तो बच्चे, जिनका 5 बेटा है उसका भी कोई नहीं, जिसका कोई नहीं उसका भी कोई नहीं। तो ये 5 तो परमानेंट है, 5 मतलब नथिंग, 0 तक भी नहीं। 0 को लिखकर भी कैंसिल कर रहे हैं बच्चों, 0 को लिखकर भी कैंसिल कर रहे हैं, यानी 0 तक नहीं, कोई नहीं। तो कोई नहीं सबका होता है ना। एक गाना आप सुने होंगे, जिसका कोई नहीं उसका खुदा है यारो। देखिए, ये गाना बहुत पुराना गाना है ना, अमिताभ बच्चन के फिल्म का ये गाना है, ठीक है ना, शायद नसीब फिल्म है, ऐसा ही, और उसी का ये गाना है। तो देखिए वहाँ क्या बोला गया था, जिसका कोई नहीं उसका खुदा है यारो। हम एक नया चीज़ बतला रहे हैं, जिसका कोई नहीं उसका कोई नहीं है यारो, ठीक है ना। फाई, है ना, कोई नहीं, कुछ नहीं होता है। तो ये कुछ नहीं सभी का है, फाई सभी का है। सभी सेट का एक सबसेट फाई होता ही है। तो बच्चे यहाँ पे हम लोग देखिए, नोटिस आप लोग किए होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए। नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए को हम लोग एन ऑफ ए से डिनोट करते हैं। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए कितने हैं, 1 2 3 3। तो बच्चे इसके सबसेट की संख्या देखिए, काउंट कीजिए कितने सबसेट है, 1, है ना, 1 3 1 4, 4 3 7, 7 1 8। तो बच्चे हम लोग क्या देख रहे हैं, तो नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए कितने हो गए, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए इज इक्वल टू 2 टू द पावर 3। इसमें एलिमेंट की संख्या 3 तो सबसेट की संख्या 2 टू द पावर 3। एलिमेंट की संख्या 3 तो सबसेट की संख्या 2 टू द पावर 3, है ना। 2 टू द पावर 3 यानी 8 सबसेट हो जाएंगे, 8 सबसेट हो जाएंगे। चलिए, तो आप लोग के लिए एक फार्मूला आ गए आप लोगों के पास। अगर किसी सेट में p एलिमेंट है तो उसके सबसेट की संख्या क्या हो जाएगा, 2 टू द पावर p। अगर किसी सबसेट में एलिमेंट की संख्या p है तो उसके सबसेट की संख्या क्या हो जाएगा, 2 टू द पावर p। चलिए, तो इससे सर ये बतलाने का क्या मकसद था, तो अभी जस्ट इसको रिलेट कर देते हैं बच्चों, है ना, कि ये ए एक सेट है, बी कोई दूसरा सेट है, तो उसमें टोटल कितने रिलेशन डिफाइंड होंगे। तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कितने डिफाइंड होंगे, तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन, है ना, क्या होगा, ठीक है, सेट की संख्या 2 टू द पावर सेट की संख्या, 2 टू द पावर सेट की संख्या। तो बच्चे यहाँ पे थोड़ा देखिएगा, एक छोटा सा नोट या इंपॉर्टेंट कौन, है ना, फॉर्मूला कह सकते हैं इसको, ठीक है बच्चे। यहाँ हम लोग ये अभी देख चुके हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी इज इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। चलिए, अगर नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए अगर p है, अगर ए में एलिमेंट की संख्या, सेट ए में एलिमेंट की संख्या p है, सेट बी में एलिमेंट की संख्या q है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी कितने हो गए, p इंटू क्यू। ये भी आप समझ गए। अब आगे की बात करते हैं। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी अगर p इंटू क्यू है तो नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी, नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, ये कितने हो जाएंगे बच्चों, है ना। ए क्रॉस बी में एलिमेंट की संख्या पी क्यू है तो इसके सबसेट की संख्या क्या हो जाएगा, 2 टू द पावर पी क्यू। ए क्रॉस बी में एलिमेंट की संख्या है p इंटू क्यू, तो ए क्रॉस बी के सबसेट की संख्या क्या हो जाएगा, 2 टू द पावर पी क्यू। अभी तो देखे थे
ए में एलिमेंट की संख्या है 3, तो ए के सबसेट की संख्या क्या हो जाएगा 2 टू दी पावर 3, 2 टू दी पावर 3। ठीक है ना बच्चों, आप लोग काफ़ी समझदार हैं, सारी बात समझ रहे हैं। तो अब इसके आगे की बात करते हैं। तो सबसेट की संख्या 2 टू दी पावर पी क्यू हो गया, तो रिलेशन कितने डिफाइंड हो गए, ए टू बी में कितने रिलेशन डिफाइंड होंगे, तो बच्चे ए टू बी में रिलेशन कितने होंगे, जितने सबसेट होंगे उतने ही रिलेशन होंगे, क्योंकि रिलेशन कुछ नया नहीं होता है, रिलेशन सबसेट ही होता है, ए क्रॉस बी का सबसेट ही होता है ना। कोई रिलेशन है ए टू बी में तो वो हर हाल में ए क्रॉस बी का सबसेट होगा, है ना, यानी जितना सबसेट उतना ही रिलेशन डिफाइंड होगा, उतना ही रिलेशन डिफाइंड होगा, है ना। तो बच्चे ये नंबर ऑफ रिलेशन डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन, रिलेशन टोटल नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, है ना, फ्रॉम ए टू बी, ए टू बी, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, ए टू बी, ए से बी की ओर टोटल कितने रिलेशन डिफाइंड होंगे, है ना, 2 टू दी पावर पी क्यू, जितना सबसेट उतना ही रिलेशन, तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चों 2 टू दी पावर पी क्यू, 2 टू दी पावर पी क्यू। ये भी एक नई बात ध्यान में रखना है बच्चों, है ना। और देखिए बच्चों, जैसे 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 बोले थे कि सभी सेट का एक सबसेट फाई होता है, फाई होता है, वो तो परमानेंट है, बाकी बीच में बीच वाले लोग होंगे या नहीं होंगे, लेकिन ये फाई और खुद ये होगा ही होगा। बाकी मौसा जी चाचा जी जापान में आपके साथ होंगे या नहीं होंगे या नहीं भी होंगे, लेकिन जापान में, है ना, कोई नहीं और आप खुद वो होंगे ही, ये दोनों होंगे ही होंगे। ठीक है ना। तो बच्चे ए और बी दो नॉन एम्प्टी सेट है, तो उसका एक सबसेट फाई होगा और एक वो खुद होगा, खुद, है ना। ए के लिए खुद क्या था, ए ही, तो ए क्रॉस बी के लिए खुद क्या हो जाएगा, ए क्रॉस बी ही, है ना। ठीक है। तो बच्चे सभी ए टू बी में जो दो परमानेंट होंगे, एक फाई होगा, फाई को हम लोग एम्प्टी रिलेशन बोलते हैं, और एक ए क्रॉस बी खुद होगा, उस, है ना, उसको यूनिवर्सल सेट बोलेंगे, यूनिवर्सल सेट बोलेंगे। ठीक है ना। तो चलिए ये भी एक छोटी सी बात है, ये भी समझ लेते हैं। ठीक है ना। एम्प्टी रिलेशन, एम्प्टी रिलेशन, रिलेशन फाई एक सबसेट है, इसीलिए फाई एक रिलेशन भी है, जितना सबसेट उतना रिलेशन, जितना सबसेट उतना रिलेशन। एम्प्टी रिलेशन फाई, एम्प्टी रिलेशन फाई एंड यूनिवर्सल रिलेशन, एंड यूनिवर्सल, यूनिवर्सल, यूनिवर्सल रिलेशन, रिलेशन कंप्लीट, है ना, ए क्रॉस बी। बच्चे ए क्रॉस बी का एक सबसेट ए क्रॉस बी भी होगा, तो ए क्रॉस बी का एक सबसेट है, इसीलिए ए क्रॉस बी एक रिलेशन भी होगा, और इस रिलेशन को यूनिवर्सल रिलेशन बोलेंगे, यूनिवर्सल रिलेशन बोलेंगे क्योंकि इसमें कंप्लीट ए क्रॉस बी आ गया है, कुछ भी छूटा नहीं है, है ना, यूनिवर्सल रिलेशन। एम्प्टी रिलेशन फाई एंड यूनिवर्सल रिलेशन ए क्रॉस बी इज कॉल्ड ट्राइबल रिलेशन, ट्राइबल रिलेशन, ट्राइबल रिलेशन। ठीक है ना। तो बच्चे इसके अलावा ये दो तो ट्राइबल रिलेशन हो गया, इसके अलावा बाकी जो भी रिलेशन होगा वो क्या कहलाएगा, नॉन ट्राइबल रिलेशन। एनी रिलेशन एक्सेप्ट फाई एंड ए क्रॉस बी इज कॉल्ड नॉन ट्राइबल रिलेशन। एनी रिलेशन, एनी रिलेशन, एनी रिलेशन एक्सेप्ट फाई एंड ए क्रॉस बी, except phi and a cross b is called are called be called, जो कहना है कह लीजिए, नॉन ट्राइबल रिलेशन, नॉन ट्राइबल रिलेशन, नॉन ट्राइबल रिलेशन। तो बच्चे ये नॉन ट्राइबल रिलेशन की संख्या कितना हो जाएगा, नॉन ट्राइबल रिलेशन की संख्या क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन 2 टू दी पावर पी क्यू, तो नॉन ट्राइबल रिलेशन क्या हो जाएगा 2 टू दी पावर पी क्यू माइनस 2, 2 टू दी पावर पी क्यू माइनस 2
हो जाएगा ना बच्चों, है ना। 2 को तो हटा देंगे, 2 तो ट्राइवल रिलेशन है, फाई और ए क्रॉस बी, फाई और ए क्रॉस बी, टोटल नंबर ऑफ सबसेट हो जाएगा 2 पे पावर पी क्यू, उसमें एक सबसेट हो जाएगा फाई, है ना, उसको हम लोग इम्पिटी रिलेशन बोलते हैं। एक खुद ए क्रॉस बी, उसको यूनिवर्सल रिलेशन बोलते हैं। इस दोनों को छोड़कर बाकी जो भी बचे वो नॉन ट्राइबल रिलेशन हो जाएंगे। तो नंबर ऑफ नॉन ट्राइबल रिलेशन क्या हो जाएगा बच्चों, नंबर ऑफ नॉन ट्राइबल रिलेशन, नंबर ऑफ नॉन ट्राइबल रिलेशन ये कितना हो जाएगा, है ना, नंबर ऑफ नॉन ट्राइबल रिलेशन इज इक्वल टू हो जाएगा 2 टू द पावर पी क्यू माइनस 2, 2 टू द पावर पी क्यू माइनस 2। चलो इसको भी लिख लो बच्चों, इसको हम लोग ये और भी कुछ लिखा जा सकता है क्या, ठीक है, 2 कॉमन करके भी लिख सकते हैं, 2 कॉमन करके इसको लिख सकते हैं, या यही रहने दीजिए। चलिए इसको भी नोट कीजिए जल्दी से, फिर इसके आगे की बात करते हैं, ठीक है। रिलेशन का डोमेन भी होता है, कोडोमेन भी होता है और रेंज भी होता है, तो उसको समझ लेते हैं, है ना। डोमेन क्या होता है, डोमेन किस चिड़िया का नाम है, कोडोमेन किस चिड़िया का नाम है, रेंज किस चिड़िया का नाम है, तो ये भी समझ लेते हैं ना। चलिए इसको नोट कीजिए, फिर आगे की बात करते हैं। अब हम लोग इसके आगे की बात करते हैं बच्चों, डोमेन, कोडोमेन और रेंज, है ना, डोमेन, कोडोमेन और रेंज। चलो बच्चे अब इसको समझते हैं हम लोग, डोमेन क्या होता है, कोडोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है, ठीक है ना। डोमेन, कोडोमेन, कोडोमेन एंड रेंज, रेंज इसको भी समझ लेते हैं। ट्राइबल रिलेशन समझ गए बच्चों, ट्राइबल रिलेशन समझ गए हैं, नॉन ट्राइबल रिलेशन भी समझ गए हैं, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन भी सीख गए हैं, है ना, ठीक है। इम्पिटी रिलेशन क्या होता है, यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है, ये भी समझ गए हैं बच्चों। तो अब डोमेन किस चिड़िया का नाम है, कोडोमेन किस चिड़िया का नाम है, रेंज किस चिड़िया का नाम है, तो इसको समझ लेते हैं बच्चों। इसको समझते हैं, डोमेन, कोडोमेन और रेंज को समझते हैं। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं बच्चों, ये इफ आर अगर रिलेशन है बच्चों, इफ आर इज ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, इफ आर इज ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, अगर आर रिलेशन है ए से बी में, है ना, इफ आर इज ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी और आर इट इज डिफाइंड एज, आर इस तरीके से डिफाइंड हो रहा है, इट इज डिफाइंड एज, आर इज ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, इट इज डिफाइंड एज, इट इज डिफाइंड एज, ये सपोज इस तरीके से डिफाइंड हो रहा है, इसका एक एलिमेंट ये इस तरीके से लिख रहे हैं, आर को रूल फॉर्म में लिख रहे हैं, तो ऑर्डर पेयर ए बी इज एन एलिमेंट ऑफ आर, ऑर्डर पेयर ए बी इज एन एलिमेंट ऑफ आर सच दैट, ठीक है ना, सच दैट ए स्मॉल ए बिलोंग्स टू ए, स्मॉल बी बिलोंग्स टू बी, बी, और साथ में ये भी देख लेते हैं बच्चों, ये भी देख लेते हैं एंड और A is related to B with some relation, A is related to B, A is related to B, इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखा जाता है, A or B, A is related to B with some relation, with some relation, with some relation, some relation, ठीक है ना। चलिए बच्चे थोड़ा यहाँ समझ लेते हैं, ठीक है। ए आर बी कहने का मतलब क्या, ए आर बी कहने का मतलब क्या, ए इज रिलेटेड टू बी, ए आर बी, ए आर बी, ठीक है ना, ए आर बी इसका मतलब क्या, ए इज रिलेटेड टू बी, ए इज रिलेटेड टू बी, कहीं पे ए आर बी लिखा रहे तो उसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, ए इज रिलेटेड टू बी, इसको हम लोग पढ़ेंगे ए इज रिलेटेड टू बी। चलिए ये भी काफ़ी अब समझदार बच्चे हैं, आप लोग समझ रहे हैं सारी बातों को, ठीक है। तो बच्चे ये टेबुलर फॉर्म में हो गए, तो यहाँ पे अगर ऑर्डर पेयर ए बी एलिमेंट है आर का, और आर क्या है, आर रिलेशन है ए से बी में,
ए से बी में रिलेशन है, तो यहाँ स्मॉल ए को ही हम लोग क्या बोलेंगे, डोमेन। ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट डोमेन कहलाएगा। फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पेयर इज कॉल्ड डोमेन ऑफ द रिलेशन, डोमेन ऑफ द रिलेशन। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम लोग बात करते हैं फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पेयर। ऑर्डर पेयर के लिए ओपी यूज कर रहे हैं बच्चों। फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पेयर इज कॉल्ड डोमेन। all possible फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पेयर या सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पेयर, ऑल पॉसिबल, या यहाँ सेट लिखना ज़्यादा सही होगा। सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पेयर। एग्जाम्पल से सारा क्लियर हो जाएगा, आप लोग परेशान मत होइएगा। सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पेयर इज कॉल्ड डोमेन ऑफ आर, डोमेन ऑफ रिलेशन आर, डोमेन ऑफ रिलेशन आर। ठीक है, इसी तरीके से बच्चों ये सेट ऑफ सेकेंड एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पेयर इज कॉल्ड रेंज। सेट ऑफ सेकेंड एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पेयर इज कॉल्ड रेंज ऑफ रिलेशन आर, रेंज कहलाता है। ठीक है, ऑर्डर पेयर के सेकेंड एलिमेंट को रेंज कहते हैं, ऑर्डर पेयर के फर्स्ट एलिमेंट को डोमेन कहते हैं। ठीक है ना। और बच्चे ये कोडोमेन क्या होता है, कोडोमेन क्या होगा, कोडोमेन बी हो जाएगा, है ना। द सेट बी इज कॉल्ड कोडोमेन ऑफ आर। ठीक है, सेट बी रिलेशन क्या है, ए टू बी में, तो ये बाद वाला है ना, एरो साइन से पहले वाला नहीं है, एरो साइन के बाद वाला। तो एरो साइन के बाद में बी है, तो सेट बी, कंप्लीट सेट बी इज कॉल्ड कोडोमेन, कोडोमेन ऑफ रिलेशन आर, रिलेशन आर का कोडोमेन कहलाएगा। चलिए ये भी आप लोग समझ गए हैं, है ना। अब इसके आगे की बात करते हैं, एक एग्जांपल से क्लियर कर लेते हैं ना। तो बच्चे यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट ए है, तो ए का जितना भी पॉसिबल वैल्यू आएगा वो डोमेन हो जाएगा, है ना। ऑर्डर पेयर का सेकेंड एलिमेंट बी क्या है, बी है, तो बी का जितना भी पॉसिबल वैल्यू हो जाएगा वो रेंज हो जाएगा। और सेट बी, तो ये क्या हो जाएगा, पॉसिबल वैल्यू ऑफ ए, ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ ए, ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ ए, स्मॉल ए, वो आपका डोमेन हो जाएगा। रेंज क्या हो जाएगा बच्चों, रेंज क्या हो जाएगा, ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ बी, स्मॉल बी, है ना। ऑर्डर पेयर का सेकेंड एलिमेंट क्या है, स्मॉल बी है, तो स्मॉल बी का जितना भी पॉसिबल वैल्यू आ जाएगा वो रेंज हो जाएगा, और स्मॉल ए का जितना भी पॉसिबल वैल्यू होगा वो डोमेन हो जाएगा। अब एक छोटा सा एग्जांपल से इसको समझ लेते हैं बच्चे। यहाँ देखिएगा, ये बात को भी ध्यान में रखना है, ए आर बी, ठीक है ना। तो रिलेशन को हम लोग इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, रिलेशन को टेबुलर। चलिए ये भी हम लोग आगे समझ लेते हैं, है ना। सारी लड़ाई एक ही बार नहीं लड़ी जाती है बच्चों, कुछ आगे भी देखते हैं। चलिए ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ एक एग्जांपल से क्लियर कर लेते हैं बच्चों। यहाँ एक सेट ले लिए, एक सेट ले लेते हैं कुछ भी, जैसे 5 7, चलिए 6 7 ही रहने दे रहे हैं। बी का एलिमेंट ले लेते हैं हम लोग 5 9 5 9, ऐसा ले लेते हैं 5 9 2, 5 9 2। यहाँ पे ए का एलिमेंट कर रहे हैं 3 7, ठीक है ना। चलिए यही रहने दे रहे हैं बच्चों। तो यहाँ पे अगर हम लोग सेट ये
ए क्रॉस बी अगर डिफाइन करें तो ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा, 3 5 3 9 3 2 3 2 3 5 3 9 3 2 और ये 7 5 7 5 7 9 7 2 7 2, ये ए क्रॉस बी हो गए। अब हम लोग एक रिलेशन ले रहे हैं आर, आर एक रिलेशन ले लेते हैं। इसको अगर हम लोग इस तरीके से लिखें, अभी सबसे पहले टेबुलर रूल फॉर्म में लिखते हैं। तो ऑर्डर पेयर ए बी इज एन एलिमेंट ऑफ आर, है ना, ऑर्डर पेयर ए बी इज एन एलिमेंट ऑफ आर सच दैट ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, स्मॉल बी बिलोंग्स टू कैपिटल बी, सेट बी। और यहाँ पे एक कोई रिलेशन भी देना होगा कि ए बी से किस तरीके से रिलेटेड है ना। तो ए इज रिलेटेड टू बी बाई लेस देन साइन, ए इज रिलेटेड टू बी, ए इज रिलेटेड टू बी बाई लेस देन साइन, बाई लेस देन साइन, ऐसा ले लेते हैं बच्चों, ठीक है। ए इज रिलेटेड टू बी बाई लेस देन साइन, ए लेस देन बी, ए लेस देन बी। तो बच्चे ये तो रूल फॉर्म हो गया। ये रिलेशन हम लोग किस फॉर्म में लिखे हुए हैं, रूल फॉर्म में लिखे हैं। रूल फॉर्म या रूल मेथड फॉर्म, रूल फॉर्म या मेथड, ये रिलेशन हम लोग रूल मेथड में लिखे हैं। रूल मेथड को हम लोग सेट बिल्डर मेथड और सिंबॉलिक मेथड भी बोलते हैं, ठीक है। हाँ, अब इसको टेबुलर मेथड में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, देखना बच्चों, ए बी से, ए कैपिटल ए का एलिमेंट होना चाहिए, स्मॉल बी कैपिटल बी का एलिमेंट होना चाहिए और ए बी से छोटा होना चाहिए, है ना। ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट ऑर्डर पेयर के दूसरे एलिमेंट से छोटा होना चाहिए। तो 3 और 5, तो ये तो इसमें एलिमेंट आ जाएगा, 3 5 इसमें आ जाएगा, 3 5 इसका एलिमेंट हो जाएगा, 3 9 भी आ जाएगा, 3 2 नहीं आएगा, है ना। ए छोटा होना चाहिए बी से, यहाँ ए 3 है और बी क्या है बच्चों, बी 2 है, 3 2 से छोटा नहीं है, इसीलिए इसमें ये नहीं आ पाएगा। 7 5 भी नहीं आ पाएगा, 7 9 आ जाएगा, 7 9 आ जाएगा, 7 9, फिर 7 2 नहीं आएगा क्योंकि फिर 2 7 से छोटा नहीं है। तो ये रिलेशन हो गया बच्चों, 3 5 3 9 7 9। तो ये बच्चे, ये जो फॉर्म लिखा हुआ है ऊपर में पहली टाइप लिखा हुआ है 3 अक्षर का मेरा नाम उल्टा पुल्टा एक समान, और नीचे में लिखा हुआ है नमन, नमन, नमन तो है ना 3 अक्षर का नाम और उल्टा पुल्टा एक समान है। ऊपर पहेली स्टाइल में बुझाया गया है, पहेली स्टाइल में समझाया गया है। तो जहाँ पहेली के तरीके से समझाया जाए, डायरेक्ट न लिखकर पहेली के तरीके से समझाया जाए, उस मेथड को हम लोग रूल मेथड बोलते हैं। जहाँ डायरेक्ट एलिमेंट दिखे, आंखों से दिखे, डाटा वाइज दिखे, तो उसको हम लोग टेबुलर मेथड बोलते हैं। जैसे बच्चों यहाँ पे अगर हम लोग लिख दें, ऐसा लिख देते हैं, जैसे 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 यहाँ देखो बच्चे, जैसे एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ ए, ऐसा अगर सपोज ए एक एलिमेंट है, ए एक सेट है, ए ना करके कुछ और नाम दे देते हैं, पी, है ना। तो पी एक सेट है और ये इस तरीके से इसको लिख रहे हैं, एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ पी, एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ पी, एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ पी सच दैट एक्स belongs to natural number, x belongs to natural number and x ये सपोज 7 6 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 8, ऐसा है, ऐसा लिख रहे हैं बच्चों, ठीक है। x इज एन एलिमेंट, इसको हम लोग चाहे तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं बच्चों, x इज एन एलिमेंट ऑफ p, x इज एन एलिमेंट ऑफ p सच दैट x, ऐसे भी लिखा जा सकता है, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर इज एन एलिमेंट ऑफ p सच दैट x इज डिजिट used in a lucky number community। ठीक है ना बच्चों, यहाँ देखिए हम क्या लिखे हैं, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, है ना, सच दैट x इज ए डिजिट यूज्ड इन ए लकी नंबर ऑफ मुस्लिम कम्युनिटी। मुस्लिम कम्युनिटी का एक लकी नंबर है, उसमें यूज किया हुआ डिजिट है और साथ में वो नेचुरल नंबर है, ठीक है। तो बच्चे ये क्या हो जाएगा, 786। तो यहाँ पे देखिए, इसमें जो लैंग्वेज की तरह से कहानी के रूप में बात कर रहे हैं कि x नेचुरल नंबर है, a है इस तरीके से कि 6 छोटा और बराबर है x से, और x से छोटा और बराबर 8 है, यानी कि ये। और यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे कितना पहेली की तरह लिख रहे हैं,
क्या पहेली के तौर पे लिख रहे हैं कि एक से नेचुरल नंबर है, एक से वह डिजिट है जो मुस्लिम कम्युनिटी के लकी नंबर में यूज होता है, यानी इनडायरेक्ट रूप से क्या 786। तो छोटो जो खुलकर बोला जाए और पहेली के रूप में ना बोला जाए तो उसको हम लोग टेबुलर मेथड बोलते हैं, जहाँ पहेली की तरीके से बात की है, एक वेरिएबल को इन्वॉल्व करके बात करें, है ना, तो उसको हम लोग टेबुलर, उसको रूल मेथड बोलते हैं, रूल मेथड बोलते हैं। पहली मेथड को रूल मेथड बोलते हैं, डायरेक्ट मेथड को हम लोग टेबुलर मेथड बोलते हैं। तो ये जो नीचे जो लिखा हुआ है डायरेक्ट लिखा हुआ है, यहाँ 7,8,6 है ना, ये डायरेक्ट लिखा हो गया है, तो ये टेबुलर मेथड। जहाँ पहली के रूप में लिख रहे हैं कि x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर इज एन एलिमेंट ऑफ p सच दैट x इज डिजिट यूज्ड इन लकी नंबर ऑफ मुस्लिम कम्युनिटी, है ना। तो ये इनडायरेक्ट रूप से बात कर रहे हैं। तो जहाँ इनडायरेक्ट रूप से बात किया जाए उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रूल मेथड, सेट बिल्डर मेथड और सिंबॉलिक मेथड। जहाँ डायरेक्ट बात किया जाता है उसको क्या बोलते हैं, टेबुलर मेथड। ठीक है, तो बच्चे ये तो डायरेक्ट बात कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया, टेबुलर मेथड, टेबुलर मेथड, टेबुलर, और इसी को रोस्टर मेथड भी बोलते हैं, टेबुलर फॉर्म या टेबुलर मेथड। चलिए, तो अब इसके आगे की बात करते हैं, तो यहाँ पे हम लोग आर को दिखला दिए, टेबुलर फॉर्म में भी दिखला दिए हैं बच्चों, रोस्टर फॉर्म में भी, रूल फॉर्म में भी दिखला दिए हैं। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन ऑफ आर क्या होगा बच्चों, डोमेन ऑफ आर, है ना, ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट, ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट 3 है और 7 है। तो छोटो 3 दो बार नहीं लिखेंगे, सेट में रिपीटेशन अलाउ नहीं होता है, 3 लिखना गलत होगा, तो बस 3 7। ठीक है, तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा, इस रिलेशन का डोमेन 3 और 7 हो जाएगा, 3 और 7 हो जाएगा। ठीक है ना बच्चों, ठीक है। रेंज क्या होगा, रेंज ऑफ आर, ऑर्डर पेयर का दूसरा एलिमेंट। तो ऑर्डर पेयर का दूसरा एलिमेंट क्या है, 5 9 9, दो बार नहीं, रिपीटेशन अलाउ नहीं होता है बच्चों, 5 9, बस यही लिखेंगे, ये लिखना ही सही है, ये लिखना ही सही है। और कोई लिख देता है 3 7, तो वो गलत कर रहा है, ये गलत है, ये गलत तरीका है, ऐसा नहीं करना है, 3 7 नहीं लिखना है। कोई लिख दे रहा है बच्चों, ऑर्डर पेयर का सेकेंड एलिमेंट लेना है, तो सेकेंड एलिमेंट 5 है, 9 है, फिर से 9 है, तो ये तरीका सही नहीं है, ये गलत तरीका है। ठीक है ना, ठीक है। चलिए, तो ये बात कर लेते हैं हम लोग, डोमेन समझ गए, रिलेशन का डोमेन क्या होता है, ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट, रिलेशन का रेंज क्या होता है, ऑर्डर पेयर का दूसरा एलिमेंट, है ना, ऑर्डर पेयर का जितना भी दूसरा एलिमेंट पॉसिबल है वो सबका सब। कोडोमेन क्या होता है बच्चों, कोडोमेन क्या होगा, रिलेशन का कोडोमेन क्या होगा, तो रिलेशन किस में है, ए टू बी में है ना, रिलेशन क्या है बच्चों, ए टू बी में है, तो ये बी, कंप्लीट बी, तो कोडोमेन ऑफ आर रिलेशन आर का कोडोमेन क्या है, बी हो जाएगा, और बी का एलिमेंट क्या है 592, तो ये 592 हो जाएगा बच्चों, 592, यही कोडोमेन हो जाएगा, इसको भी नोट कीजिए। चलिए, 2-3 क्वेश्चन करते हैं, फिर हम लोग टाइप्स ऑफ रिलेशन देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, डोमेन, कोडोमेन और रेंज से रिलेटेड, है ना। ठीक है बच्चों, एक छोटी सी बात और है आपको बतलाना है, ये डोमेन, कोडोमेन, रेंज समझ गए, और रिलेशन को रिप्रेजेंट करने का दो तरीका होता है, एक रूल मेथड होता है, दूसरा टेबुलर मेथड होता है। इसके अलावा एक मेथड और भी होता है, रूल मेथड, टेबुलर मेथड के अलावा रिलेशन को दिखलाने का, रिलेशन को लोकेट करने का एक और तरीका होता है, उसको हम लोग एरो डायग्राम बोलते हैं। तो ये रिलेशन को हम लोग इस तरीके से भी दिखला सकते हैं, सेट ए के एलिमेंट को पहले, सेट बी के एलिमेंट को बाद में, रिलेशन ए टू बी ही है, आर इज ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, आर को बीच में लिखेंगे बच्चों, है ना। ए का एलिमेंट क्या है बच्चों, 3 और 7, बी का एलिमेंट क्या है 592,
9 2, और ये रिलेशन क्या है, लेस देन का रिलेशन है ना, ए लेस देन बी, ए लेस देन बी, ठीक है। तो ये 3 5 3 9 और 7 9 को हम लोग डायग्राम से, एरो डायग्राम से इस तरीके से दिखला सकते हैं। 3 किससे रिलेटेड है बच्चों, 3 5 से रिलेटेड है, 3 लेस देन 5 है ना, ए लेस देन बी, तो 3 लेस देन 5, तो 3 रिलेटेड है 5 से। 3 एरो 3 का ये 3 5 से रिलेटेड होगा बाई बाई एन एरो, 3 9 से भी रिलेटेड होगा, 3 9 से भी रिलेटेड होगा एरो से, और 7 किससे रिलेटेड बच्चों, 7 9 से रिलेटेड है ना, 7 9 से रिलेटेड है, 7 9 से रिलेटेड है। चलिए बस यही हो गया। इस डायग्राम को हम लोग बोलेंगे एरो डायग्राम, यानी कि रिलेशन को रिप्रेजेंट करने का, रिलेशन को दिखलाने का हम लोग के पास 3 तरीका है ना। एक रूल मेथड से रिलेशन को दिखला सकते हैं, एक टेबुलर मेथड से रिलेशन को दिखला सकते हैं, एक एरो डायग्राम से भी रिलेशन को दिखला सकते हैं। तो है ना, ये डायग्राम क्या कहलाएगा बच्चों, एरो डायग्राम। एरो डायग्राम, एरो डायग्राम, ये डायग्राम क्या कहलाएगा बच्चों, एरो डायग्राम, ठीक है। तो रिलेशन को रिप्रेजेंट करने का 3 तरीका हम लोग के पास हो गया, एक रूल मेथड, दूसरा टेबुलर मेथड, और तीसरा एरो डायग्राम, तीसरा एरो डायग्राम। चलिए इसको भी नोट कीजिए, फिर इसके आगे की बात करते हैं, कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। ये समझ गए हैं, हम आगे की बात करते हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन दे रहे हैं बच्चों, इसको बनाइएगा आप लोग। एक फिगर दिया गया है, आपको बतलाना है कि ये रिलेशन का फॉर्मेशन कर रहा है या नहीं, और रिलेशन का फॉर्मेशन कर रहा है तो इसको सेट बिल्डर फॉर्म में भी लिखना है, और इसका डोमेन और रेंज बतलाना है। छोटा सा क्वेश्चन है बच्चों। The following figure shows the following figure shows a relation a following figure shows a relation between the sets P and Q. Write this relation in set builder form, छोटू सेट बिल्डर फॉर्म कहने का मतलब रूल फॉर्म, इन सेट बिल्डर फॉर्म, और इन रोस्टर फॉर्म कहने का मतलब टेबुलर फॉर्म, इन रोस्टर फॉर्म, और इसमें CBT ये भी है, ऑल्सो फाइंड डोमेन कोडोमेन एंड रेंज, ऑल्सो फाइंड डोमेन कोडोमेन एंड रेंज, ऑल्सो फाइंड डोमेन कोडोमेन एंड रेंज। एक डायग्राम दिया गया है बच्चों, उसमें आपको ये है ना, इस रिलेशन को आपको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, रूल फॉर्म में लिखना है, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, रोस्टर फॉर्म में लिखना है, और इसका डोमेन कोडोमेन और रेंज निकालना है, ठीक है। तो डायग्राम क्या दिया हुआ है ये देखिएगा, डायग्राम ये P2Q एक रिलेशन है, P2Q 9 4 25, और इधर एलिमेंट दिए हुए हैं बच्चों 5 3 2 1 -2 -3 और -5 ऐसा है, ठीक है। थोड़ा बड़ा कर देते हैं, फाइव थ्री टू
1 -2 -3 -5। चलिए, और ये एरो दिखलाया गया है, 9 रिलेटेड है 3 और -3 से, 9 इज रिलेटेड टू 3 एंड -3, ठीक है। 4 रिलेटेड टू 2 एंड -2, और 25 रिलेटेड है, 25 रिलेटेड है बच्चों, 25 रिलेटेड है 25 रिलेटेड है 5 और -5 से, 5 और -5 से, ऐसा है, ठीक है। क्वेश्चन आप समझ गए हैं। इसको रूल फॉर्म में लिखना है, टेबुलर फॉर्म में लिखना है, डोमेन, कोडोमेन और रेंज बतलाना है। जल्दी से इसको बनाइएगा। एरो डायग्राम दिया हुआ है, एरो डायग्राम दिया हुआ है, इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, रोस्टर फॉर्म में लिखना है, और डोमेन और कोडोमेन और रेंज बतलाना है। चलिए जल्दी से इसको करते हैं बच्चों, आप लोग भी कर लिए होंगे। चलिए, जो बच्चे कर लिए हैं वो भी बोर्ड पे देखेंगे, जिनसे नहीं बनाया वो भी ध्यान से बोर्ड पे देखेंगे, ठीक है ना। डोमेन, कोडोमेन और रेंज बतलाना तो बिल्कुल आसान है, ठीक है। और इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है और रोस्टर फॉर्म में लिखना है। सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने के लिए थोड़ा सोचना होगा, ठीक है। पहले इसको हम लोग बी बीट कर लेते हैं। रोस्टर फॉर्म में इसको क्या लिख पाएंगे? रोस्टर फॉर्म में केवल डाटा दिखना चाहिए, और सेट बिल्डर फॉर्म में कथा कहानी दिखना चाहिए, लैंग्वेज दिखना चाहिए, है ना, वेरिएबल के रूप में बात होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं? 9 रिलेटेड है 3 से, 9 रिलेटेड टू 3, 9 इज रिलेटेड टू -3, ठीक है। उसी तरीके से 4 2 से भी रिलेटेड है, 4 2 से रिलेटेड है, 4 -2 से भी रिलेटेड है, -2 से भी रिलेटेड है। 25 5 से रिलेटेड है, और 25 -5 से भी रिलेटेड है, -5 से भी रिलेटेड है। बस हो गया। ये कौन सा फॉर्म हो गया बच्चों? ये तो आपका हो गया रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म बी बीट अपना हो गया। इसी को टेबुलर फॉर्म में लिखे तो कैसे लिखेंगे? सॉरी, रोस्टर फॉर्म को ही टेबुलर फॉर्म बोलते हैं। तो रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म में कंप्लीट हो गए। इसको अब सेट बिल्डर फॉर्म या रूल फॉर्म में लिखे तो कैसे लिखेंगे? रूल फॉर्म में लिखने के लिए बच्चों यहाँ कहानी से काम चलाना होगा, कहानी से काम चलाना होगा, डायरेक्ट डाटा नहीं दिखना चाहिए, है ना। यहाँ पहेली के रूप में बात करना होगा। चलिए पहेली के रूप में हम लोग बात कर लेते हैं। वेरिएबल के तौर पे हम लोग जैसे ए और बी यूज करते थे, ऑर्डर पेयर ए कॉमा बी, उसी तरीके से कोई दूसरा वेरिएबल एक्स वाई भी ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ ए और बी नहीं ले रहे हैं, यहाँ ए और बी बिट हो गए, है ना। फर्स्ट बिट को ए से दिखला रहे हैं, सेकेंड बिट यानी बी, तो इसीलिए ए और बी नहीं ले रहे हैं। वेरिएबल के लिए एक्स और वाई ले लेते हैं। तो ऑर्डर पेयर एक्स वाई इज एन एलिमेंट ऑफ आर, ऑर्डर पेयर एक्स वाई इज एन एलिमेंट ऑफ आर सच दैट ऑर्डर पेयर एक्स वाई इज एन एलिमेंट ऑफ आर सच दैट, यहाँ ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट और दूसरे एलिमेंट में क्या रिलेशन है ना। 9 इज इक्वल टू 3 स्क्वायर, यानी x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। रिलेशन तो यही है बच्चों, ऑर्डर पेयर एक्स वाई इज एन एलिमेंट ऑफ आर सच दैट x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। यहाँ पे देखिए बच्चों 9 है, 9 और y से ऑर्डर पेयर का दूसरा एलिमेंट -3 है, तो 9 इज इक्वल टू -3 का स्क्वायर। इसी तरीके से x के बदले में ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट 25 ले लेते हैं, और सेकेंड एलिमेंट 5 है, तो 25 इज इक्वल टू 5 स्क्वायर, 25 इज इक्वल टू -5 स्क्वायर। तो इस तरीके से लिखा जा सकता है। तो ये रिलेशन हो गया x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, एक से रिलेटेड है y से, इस तरीके से x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर रिलेटेड है, रिलेशन रिलेटेड, बात समझ रहे हैं, है ना। x और y से रिलेटेड है, इसीलिए यहाँ रिलेशन का यूज हो रहा है ना। x इज रिलेटेड टू y बाय द रिलेशन x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, और यहाँ x क्या है? x इज एन एलिमेंट ऑफ सेट p, x इज एन एलिमेंट ऑफ सेट p, या x बिलोंग्स टू p। बच्चे इस साइन को हम लोग क्या पढ़ते हैं? बिलोंग्स टू या एन एलिमेंट ऑफ, बिलोंग्स टू और एन एलिमेंट ऑफ, बिलोंग्स टू या एन एलिमेंट ऑफ। इसी को अगर ये इसको कैंसिल कर दे तो इसको क्या पढ़ेंगे बच्चों? बिलोंग्स टू को कैंसिल कर दे तो क्या पढ़ेंगे? डज नॉट बिलोंग्स टू या नॉट एन एलिमेंट ऑफ। तो x बिलोंग्स टू p या x इज एन एलिमेंट ऑफ p एंड x इज एन एलिमेंट ऑफ q, x इज एन एलिमेंट ऑफ q। बस हो गया। यहाँ पहेली के रूप में बात कर रहे हैं, यहाँ पे कहीं पे 9 नहीं दिख रहा है, 3 नहीं दिख रहा है, 25 नहीं दिख रहा है
है ना, 5 नहीं दिख रहा है, यहाँ डाटा नहीं दिख रहा है। जहाँ पे डाटा डायरेक्ट दिखे वो टेबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म कहलाता है। जहाँ वेरिएबल से काम चलाए पहेली के रूप में बात करें तो उसको हम लोग सेट बिल्डर मेथड या रूल मेथड बोलते हैं। तो इस रिलेशन को सेट बिल्डर फॉर्म में भी दिखला दिए, टेबुलर फॉर्म में भी दिखला दिए। अब इसका सी बीट हम लोग करते हैं। सी बीट में क्या कहा जा रहा है, इसका डोमेन बतलाइए। तो डोमेन है ना, ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट। तो ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट 9 है, 4 है और 25 है। 9, 4 और 25 है। तो डोमेन ऑफ आर क्या हो गया बच्चों, डोमेन ऑफ आर रिलेशन, इस रिलेशन का डोमेन क्या हो गया, 9, 4 और 25। 9, 4 और 25, चलिए ये भी हो गया। डोमेन की बात हम लोग कर लिए। रेंज क्या है, रेंज क्या है, रेंज ऑफ आर है ना, रिलेशन का ऑर्डर पेयर का सेकेंड एलिमेंट। तो सेकेंड एलिमेंट 3 भी है, -3 भी है, 3 भी है, -3 भी है, 2 भी है, -2 भी है, 5 भी है और -5 भी है। ये भी हो गया। तो डोमेन निकाल दिए, रेंज निकाल दिया। कोडोमेन क्या, कोडोमेन कंप्लीट क्यू है ना। कोडोमेन क्या है बच्चों, कोडोमेन क्या है, कोडोमेन ये कंप्लीट क्यू है। कोडोमेन ऑफ आर इज इक्वल टू सेट क्यू। सर सेट क्यू और रेंज में क्या फ़र्क है, तो ये फ़र्क है बच्चों, रेंज में कहीं पे 1 नहीं आया है, कोडोमेन में 1 भी आ जाएगा, कोडोमेन में 1 भी आ जाएगा है ना। कोडोमेन का एलिमेंट, कोडोमेन क्यू में जितना भी एलिमेंट है सब कोडोमेन का पार्ट होगा। तो कोडोमेन में 1 भी है जबकि रेंज में 1 नहीं है, क्योंकि 1 किसी से रिलेटेड नहीं है ना। P के किसी भी एलिमेंट से 1 रिलेटेड नहीं है, इसीलिए 1 रेंज का पार्ट नहीं होगा, जबकि कोडोमेन का पार्ट 1 भी होगा। चलिए ये भी समझ गए हैं। एक क्वेश्चन और दे देते हैं। इसको नोट कीजिएगा आप लोग, फिर 2-3 छोटे छोटे क्वेश्चन और दे देते हैं, आप लोग घर से करके आइएगा, ठीक है। इसके आगे भी हम लोग को और पढ़ना है टाइप्स ऑफ रिलेशन। रिलेशन का टाइप भी होता है बच्चों, वैसे 1-2 टाइप तो हम लोग जान गए आज। एम्प्टी रिलेशन ये भी आप लोग जान गए, यूनिवर्सल रिलेशन, ट्राइबल रिलेशन ये सब समझ गए है ना। लेकिन बोर्ड में जिससे क्वेश्चन ज़्यादातर आते हैं वो टाइप्स अगले क्लास में पढ़ेंगे। वो वैसे टाइप है क्या, आइडेंटिटी रिलेशन ये भी हम लोग पढ़े नहीं हैं, ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं पढ़े हैं, साइमेट्रिक रिलेशन नहीं पढ़े हैं, रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं पढ़े हैं, एक इक्विवेलेंस रिलेशन होता है वो भी अभी नहीं पढ़े हैं, अगले क्लास में हम लोग देखेंगे। तो अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिलेशन, फिर उस टाइप से रिलेटेड हम लोग ढेर सारा क्वेश्चन करेंगे। आज तो बस हम लोग सीखे हैं है ना, रिलेशन होता क्या है, रिलेशन का डोमेन होता क्या है, रिलेशन का कोडोमेन क्या होता है, रिलेशन का रेंज क्या होता है, ये आज हम लोग सीखे हैं, ठीक है ना बच्चों। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है सेट का, ये समझ गए हैं। टोटल सबसेट की संख्या क्या होता है, टोटल रिलेशन की संख्या क्या होता है, ये सब हम लोग सीखे हैं, ठीक है ना। चलिए आज सेकेंड क्वेश्चन करते हैं, डोमेन, कोडोमेन और रेंज फाइंड आउट करने का। चलिए ये आप लोग देखना बच्चों, लेट ए इज इक्वल टू, अगर ए एक सेट है जिसका एलिमेंट क्या है बच्चों 1, 2, 3 अप टू 14, ये एक ए सेट है। डिफाइन ए रिलेशन, define a relation R from A to A, फ्रॉम ए टू ए। देखो बच्चे अभी तक हम लोग रिलेशन देखे थे 2 अलग अलग सेट में, एक ही सेट के अंदर भी रिलेशन डिफाइंड होता है, ठीक है ना। तो ए टू ए ही डिफाइंड करना है, यानी ए क्रॉस ए देखना है, ठीक है। इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। ए अगर सेट है जिसका एलिमेंट 5, 7 है तो है ना, ए क्रॉस ए निकालना है, यानी 5 क्रॉस 7 को उसी से मल्टीप्लाई करना है ना, ठीक है बच्चों। तो ये क्या हो जाएगा, इसका एलिमेंट 5, 5 हो जाएगा, 5, 7 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा बच्चों 7, 5 भी होगा, 7, 5 भी होगा और 7, 7 भी होगा। टोटल 4 एलिमेंट ही आएंगे है ना, 4 एलिमेंट ही आएगा, क्योंकि ये होता क्या है बच्चों, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस ए क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए में एलिमेंट की संख्या 2 है ना, और दूसरा भी बी ना हो के ए ही है तो उसमें भी एलिमेंट की संख्या 2, 4 है ना, 4। पहला एलिमेंट 5, 5, दूसरा एलिमेंट 5, 7, तीसरा 7, 5 और चौथा 7, 7। तो ए टू ए भी हो सकता है ना, एक ही सेट के में एक ही सेट के अंतर्गत डिफाइंड हुआ रिलेशन। तो रिलेशन फ्रॉम ए टू ए एक सेट है ना, दूसरा सेट भी नहीं है, ए ही
का ए की ओर, ए से ए की ओर रिलेशन हम लोग डिफाइन कर रहे हैं, तो परेशान होने वाली बात नहीं है, सेम वही पैटर्न है, वही पैटर्न फॉलो होगा, ठीक है। चलिए, तो ए एक सेट है जिसका एलिमेंट है 1 2 3 अप टू 14, डिफाइन ए रिलेशन फ्रॉम ए टू ए बाई r इज इक्वल टू order pair xy, order pair xy is an element of R such that 3x minus y is equal to 0 where xy belongs to a, where x comma y belongs to a, ठीक है। write down ये रूल फॉर्म में दिया हुआ है बच्चों, इसको टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ए को कन्वर्ट करना है टेबुलर फॉर्म में, सॉरी रिलेशन को कन्वर्ट करना है टेबुलर फॉर्म में, रूल फॉर्म में दिया हुआ है टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। राइट डाउन इट्स टेबुलर फॉर्म और इसका डोमेन भी और कोडोमेन रेंज भी निकालना है, डोमेन कोडोमेन एंड रेंज, एक से ठीक है। क्वेश्चन समझ रहे हैं आप लोग, इसको आप लोग को खुद से बनाना है, ठीक है। चलो बच्चे, एक रिलेशन दे दिया गया है, वो डिफाइंड होता है ए टू ए में, आर इज ए रिलेशन डिफाइंड फ्रॉम ए टू ए, ठीक है। और रिलेशन को टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, रिलेशन को रूल फॉर्म में दे दिया गया है बच्चों, रिलेशन रूल फॉर्म में दिया हुआ है, टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, रिलेशन रूल फॉर्म में दिया हुआ है, रूल फॉर्म या सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है, इसका टेबुलर फॉर्म में आपको कन्वर्ट करना है, इसका डोमेन बतलाना है, कोडोमेन बतलाना है, रेंज बतलाना है, ये आप लोग को करके आइएगा। सेकेंड क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और लिख लीजिए, 2 क्वेश्चन और लिख लीजिए, घर से करके आना है। क्वेश्चन नंबर 3, लेट a इज इक्वल टू 1 2 3 5 एंड b इज इक्वल टू, b एक दूसरा सेट है, उसका एलिमेंट क्या है 4 6 9। डिफाइन ए रिलेशन R फ्रॉम A टू B, 5 मिनट में छोड़ दे रहे हैं, फ्रॉम A टू B बाई R इज इक्वल टू ऑर्डर पेयर एक्स वाई इज एन एलिमेंट ऑफ R सच दैट ये कॉलन साइन को हम लोग क्या पढ़ते हैं बच्चों, सच दैट। और छोटू ये बच्चों ये भी जान लीजिए, इस कॉलन के बदले में हम लोग चाहे तो ये ऑब्लिक साइन भी यूज कर सकते हैं, इस ऑब्लिक को भी सच दैट ही पढ़ा जाता है। क्वेश्चन में कॉलन साइन का यूज रहेगा, नहीं तो इस ऑब्लिक साइन का यूज रहेगा। तो रूल फॉर्म में कॉलन भी यूज करते हैं, ऑब्लिक भी यूज करते हैं, हाँ, लेकिन दोनों को पढ़ा जाता है सच दैट। इस कॉलन साइन को भी सच दैट ही पढ़ेंगे, ऑब्लिक साइन को भी सच दैट ही पढ़ेंगे। तो ऑर्डर पेयर एक्स वाई इज एन एलिमेंट ऑफ आर सच दैट the difference between x and y is odd where x belongs to A and y belongs to set B. Write R in roster form. Write R in roster form. इसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है बच्चों, रोस्टर फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है, ठीक है ना। रूल फॉर्म में दिया हुआ है, रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। और यहाँ पे एक और ऐड कर लीजिए, ऑल्सो फाइंड डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। ऑल्सो फाइंड डोमेन,
डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। सेकेंड क्वेश्चन ये हो गया बच्चों। 2 क्वेश्चन और लिख लीजिए आप लोग, सारे को घर से करके आना है। क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 3 हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, find the domain and range, find the domain and range of the relation, find the domain and range of the relation R given by R is equal to order pair xy. Order pair xy is an element of R such that y is equal to x plus 6 by x, x plus 6 by x, x plus 6 by x, where xy belongs to natural number, where xy belongs to natural number. चलिए बच्चों, इसका भी आपको डोमेन निकालना है, रेंज निकालना है। ये क्वेश्चन नंबर 4। एक छोटा सा क्वेश्चन और लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5, लेट a is equal to 1 2 3 4 6, 5 मिसिंग है इसमें, 5 नहीं है, 1 2 3 4 6 है। एंड R is a relation on A and R be the relation on A defined by order pair AB is an element of R such that AB belongs to A where B is exactly divisible by A, then इसमें फर्स्ट बिट ये है बच्चों, देन राइट R in roster form, रूल फॉर्म में दिया हुआ है बच्चों, रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, फर्स्ट बिट। सेकेंड बिट इसमें क्या है, फाइंड द डोमेन ऑफ R, फाइंड डोमेन ऑफ R का डोमेन निकालना है बच्चों। और सी बिट इसमें क्या है, फाइंड रेंज ऑफ R का रेंज भी निकालना है। क्वेश्चन नंबर 5, एक छोटा सा क्वेश्चन और कर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, इफ नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए एक सेट है जिसमें एलिमेंट की संख्या 5 है। ए सेट का एलिमेंट नहीं दिया हुआ है, उसमें टोटल एलिमेंट कितने हैं ये बतला दिया गया है। नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इज इक्वल टू 5 एंड नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी आर 1024, then find नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। चलिए ये क्वेश्चन है, इसको जल्दी से बनाइए।
लास्ट वाला क्वेश्चन अभी बना दीजिए, क्वेश्चन नंबर 6। नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इज इक्वल टू 5, नंबर ऑफ, है ना, एंड नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी इज 1024, देन फाइंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। बी में एलिमेंट की संख्या क्या होगा? बच्चों यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट, ये क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इज इक्वल टू 5। नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए अगर पी होता है तो हम लोग को पता है क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी ये नहीं दिया हुआ है, ये हम लोग मान लेते हैं, है ना। से हम लोग मान लिए कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी इज इक्वल टू क्यू है। हम लोग ये जानते हैं टोटल नंबर ऑफ रिलेशन क्या होता है फ्रॉम ए टू बी। वी नो दैट, या सिंस टोटल नंबर ऑफ रिलेशन टोटल नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, ए से बी की ओर टोटल नंबर ऑफ रिलेशन क्या हो जाता है, 2 टू द पावर पी क्यू। ये सब बात हम लोग को पता है। टोटल नंबर ऑफ रिलेशन 2 टू द पावर पी क्यू होता है। पी का वैल्यू पता है 5, क्यू का वैल्यू हम लोग को मालूम नहीं है, यही तो निकालना है। नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी निकालना है, या नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी को हम लोग क्यू मान लिए तो क्यू का वैल्यू निकालना है। क्वेश्चन में दिया हुआ है बच्चों, ए से बी की और टोटल रिलेशन कितने हैं, 1024। तो बच्चे ये 1024 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 टू द पावर 10, और यहाँ पे क्या हो गया 2 टू द पावर 5 इंटू क्यू। इसे कंपेयर करके हम लोग बतला सकते हैं क्यू का वैल्यू क्या है, क्यू इज नथिंग बट इट इज इक्वल टू 2। क्यू का वैल्यू आ गया, क्यू यानी नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी आ गया क्या, 2।